बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह मोहम्मद की मन्नत मान लो, मेरी तो ज़िंदगी ही बदल गई। 7 दिन में हर नामुमकिन हाजत भी मुमकिन हुई। नाज़रीन, आज मैं आपके साथ कुरान की एक ऐसी सूरत का वजीफ़ा शेयर करूंगी। ये सूरत और नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम मुबारक पर मुश्तमिल है। ये सूरत आपकी ज़िंदगी बदल देगी, आपकी मुश्किलें दूर कर देगी, आपकी ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा कर देगी, आपकी हाजतें पूरी कर देगी इंशाअल्लाह। इस सूरत को मैंने उस वक्त पढ़ना शुरू किया ज़िंदगी के एक ऐसे मकाम पर जहाँ ना कोई रास्ता दिखाई देता था, ना कोई उम्मीद, और बस दिल से एक ही दुआ निकलती थी कि या अल्लाह, अब बस तेरी ही मदद चाहिए। और उन्हीं दिनों में मुझे किसी नेक अल्लाह वाली आलिमा खातून से एक बात सुनने को मिली। उन्होंने कहा कि अगर दिल से सूरह मोहम्मद को पढ़कर इसकी मन्नत की जाए तो अल्लाह वो हाजत पूरी कर देता है जो इंसान के लिए नामुमकिन लगती है। और मैंने उस वक्त बस एक नियत की, खामोशी से अल्लाह से दिल की बात कही और सूरह मोहम्मद की मन्नत मान ली। मैंने ना किसी को बताया, ना कोई शोर मचाया, बस दिल में अल्लाह से कहा कि या रब, अगर मेरी ये हाजत पूरी हो जाए तो मैं तेरी शुक्रगुजार बंदी बन कर रहूँगी। उन्होंने मुझे कहा था कि 7 दिन तक दिल से पढ़ना, इंशाअल्लाह पूरी हो जाएगी। और मेरे भाई और बहनों, अल्लाह गवाह है, 7 दिन तो दूर की बात, उससे पहले ही मेरी वो हाजत, जो वो परेशानी थी, उसकी जड़ थी, जो मेरे दिल को बेचैन कर रही थी, वो पूरी हो गई। और ऐसे अंदाज में पूरी हुई कि मेरी आंखों से बेअख्तियार आंसू निकल गए। तो इसलिए आज मैं आपको ये बात इसलिए बता रही हूँ कि शायद आप में से कोई ऐसा हो जो इसी तकलीफ़ में, परेशानी में या बेबस हो, तो जान लें कि अल्लाह का कुरान सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं, मदद लेने के लिए भी है। और सूरह मोहम्मद एक ऐसा ज़रिया है जिससे मैंने खुद अपनी ज़िंदगी बदलते देखी है। मेरी बहुत सारी ऐसी बहनें और भाई हैं जो किसी न किसी परेशानी में मुब्तला हैं। कोई रिज़्क़ की तंगी से लड़ रहा है, किसी की शादी नहीं हो रही, कोई औलाद के लिए तड़प रहा है, किसी बहन का ससुराल अच्छा नहीं, शौहर उससे मोहब्बत से पेश नहीं आता, बाज़ लोगों के घरों में हर वक्त झगड़ा है, कोई बीमारी है, कोई नफसाती उलझनों में उलझा हुआ है, जो एक कर्ज तले दबा हुआ है। तो बस मैं आप सब के लिए एक बात कहना चाहती हूँ कि ये जो अमल है ना, ये जो सूरह मोहम्मद है, ये सिर्फ एक वजीफ़ा नहीं बल्कि एक रूहानी तोहफ़ा है। ये एक दरवाज़ा है जिसे मैंने खुद खटखटाया और अंदर से रहमत की हवाएं चलती महसूस की। कुरान तो वैसे भी सरासर शफा है, रहमत है, लेकिन सूरह मोहम्मद की बात ही कुछ और है, क्योंकि ये सूरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से जुड़ी हुई है। और जब बंदा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में ये सूरत पढ़ता है तो अल्लाह ताला उस बंदे की मुश्किल ऐसे दूर कर देता है जैसे कभी थी नहीं, क्योंकि अल्लाह अपने नबी से बेपनाह मोहब्बत करता है, और जो उससे मोहब्बत से जुड़ जाए उस पर भी अल्लाह की ख़ास नज़र करम हो जाती है। तो इसलिए मैं आज आप सब से दिल से कह रही हूँ कि अगर आप किसी भी परेशानी में, किसी बंद गली में खड़े हैं, तो बस अल्लाह की किताब की तरफ पलट आएँ। ये सूरत आपके लिए सहारा बन सकती है, एक उम्मीद बन सकती है, जैसे कि मेरे लिए बनी। अगर आप भी किसी बड़ी परेशानी में मुब्तला हैं, कोई ऐसी हाजत है जो सालों से पूरी नहीं हो रही, या कोई रिश्ता नहीं जुड़ रहा, रिस्क में तंगी है, ससुराल में मसाइल हैं, शोर मोहब्बत से पेश नहीं आता, औलाद के लिए दुआएं कर कर के थक चुके हैं, या फिर दिल में कोई बेचैनी है जिसका आपको खुद भी पता नहीं चलता, तो मैं आपको दिल से एक अमल बताने जा रही हूँ जो मेरे लिए एक अनमोल तोहफ़ा बन गया है। यह है सूरह मोहम्मद। जी हाँ, कुरान पाक की वो सूरत जिसका नाम हमारे महबूब नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम मुबारक पर रखा गया। इस सूरत को आप जुमेरात के दिन से शुरू करें, वैसे आप किसी भी दिन से आप इसको पढ़ सकते हैं, लेकिन क्योंकि जुमेरात का दिन जो है रूहानी तौर पर ख़ास दिनों में शुमार होता है, और इसके बाद 7 दिन तक रोज़ाना इसकी
3 बार तिलावत करें या आप 1 बार भी कर सकते हैं, लेकिन किसी हाजत के लिए 3 बार करें। जब भी सूरह मोहम्मद को पढ़ें अपने मुराद दिल में रखें, अल्लाह से दिल की ज़बान में बात करें। कहें कि या अल्लाह, ये तेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम की सूरत है, इसकी लाज रख, मेरी मुश्किल आसान कर, मेरी दुआ कबूल फरमा। दिल से यकीन के साथ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में ये अमल करें। ये न समझें कि ये बस अल्फाज दोहरा रहे हैं, बल्कि ये सोचें कि आप रब के दरबार में झुके, उसके कलाम से आपकी मदद मांगते हैं। और जहाँ तक इस सूरत की तफसील है तो सूरह मोहम्मद कुरान पाक के 26वें पारे में मौजूद है और इसमें कुल 38 आयात हैं। इस सूरत का असल पैगाम जो है ईमान, जो आज सदके दिल और अल्लाह के रास्ते में कुर्बानी के जज्बे पर मबनी है। उलमा फरमाते हैं कि जो बंदा सूरत को दिल से यकीन के साथ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में पढ़ता है तो अल्लाह ताला उसके लिए वो दरवाज़े खोल देता है जो कभी बंद हो चुके होते हैं, और दिल की वो हाजत भी पूरी हो जाती है जो इंसान बरसों से दिल में छुपाए बैठा होता है। तो बस नियत कर लें, जुमेरात ये अमल शुरू करें या आप किसी भी दिन से कर सकते हैं। सूरह मोहम्मद को दिल से पढ़ें और अल्लाह से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से दुआ मांगें। इंशाअल्लाह आपकी दुनिया बदलने लगेगी। आपको एक बात याद रखनी है कि सूरह मोहम्मद की तिलावत करना लाजमी है, चाहे आप जुमेरात, जुमा या किसी भी दिन से करें, या फिर कोई भी ऐसा दिन जब आपके दिल में वाकई ये हाजत और मन्नत करने का जज्बा हो। आप अपने मुराद के साथ इस सूरत को 7 दिन तक रोज़ाना पढ़ें। इंशाअल्लाह आपकी हाजत 7 दिन से पहले पूरी हो सकती है। इस अमल को दिल से और यकीन के साथ करें, क्योंकि अल्लाह ताला अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में बंदे की मुश्किल आसान फरमा देता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, इसे आपने लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। जज़ाकल्लाह।